तो विषय विकार भी होगा। पवित्रता से स्थापना होती है और अपवित्रता से विनाश होता है। तो ऐसी बीज रूप स्टेज धारण करने वाली आत्माओं का बाप कौन? रूहों का बाप कौन? जो रूहों का बाप है वो रूहानी स्टेज के बच्चों की पैदाइश करके जाता है। बाकी जितने भी बाप हैं वो सब देह अभिमान वाले हैं और देह अभिमानियों की पैदाइश करते हैं। रूहों की पैदाइश नहीं कर सकते। प्रजापिता भी रूहों की पैदाइश करता है या देह अभिमानियों की पैदाइश करता है? अरे देहधारी होगा तो देहधारियों की पैदाइश करेगा। रूह होगा तो रूहों की पैदाइश करेगा। रूहानी बाप है शिव, परंतु ऐसा बाप है जो अपना शरीर धारण नहीं करता, सदैव रूहानी स्टेज में रहने वाला है और इस सृष्टि का जो बड़े से बड़ा देह अभिमानी है उसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसको क्या बनाता है? आत्मा अभिमानी बनाता है। और आत्मा अभिमानी कैसा बनाता है? आप समान। जैसे स्वयं है सदाशिव, ऐसे संगम युग में सदा काल के लिए, सिर्फ संगम युग में सदा काल के लिए आत्मा बनाकर जाता है। दो चार सेकंड, 2-4 मिनट, 10-15 दिन, महीने, 2 महीने, 2-4 साल के लिए नहीं, जब तक संगम युग है तब तक के लिए वो आत्माभिमान को जब चाहे धारण कर सकता है। जब चाहे तो शरीर धारण करे और न चाहे तो न धारण करे। आत्मा बनता है तो मनुष्य सृष्टि की जो भी आत्मा है सब में प्रवेश करके वो अपना कार्य कर सकता है। एटम बम बनाने वालों की बुद्धि को भी घुमा सकता है। वो सब देह अभिमानियों का बाप है। आत्मा अभिमानी कितने हैं और देह अभिमानी कितने हैं? 4.5 लाख आत्मा अभिमानी और बाकी सारी सृष्टि देह अभिमानी। 4.5 लाख आत्माओं का बाप वो परमपिता परमात्मा कहा जाता है।
जो परमपिता आत्माओं के बीच में हीरो पाठधारी आत्मा में प्रवेश करके परमात्मा बन जाता है। कैसी आत्मा? परमात्मा बन जाता है। बन जाता है, पहले था नहीं परमात्मा। क्यों? सुप्रीम सोल पहले परमात्मा नहीं था। कंपैरिजन तब ही किया जा सकता है जब शरीर में प्रवेश करे। दूसरे धर्म वाले तो मानते ही नहीं है क्या कि सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर साकार तन में प्रवेश करता है, इसलिए वो परमात्मा का सही अर्थ नहीं निकाल पाते। वो क्या नाम देते हैं? उन्होंने नाम दिया सुप्रीम सोल, लेकिन वो जानते नहीं है कि सुपरमेसी कैसे बनती है। गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट माने सुपरमेसी। सुपरमेसी तो बनती ही तब है जब साकार बने। तो साकार तन में प्रवेश करके कोई आत्मा को परमात्मा की स्टेज तक पहुंचाता है। ये परमात्मा टाइटल जो है वो शिव सुप्रीम सोल का है या जिसमें प्रवेश करता है उसका है? क्यों? इसलिए कि शिव की सानी और कोई के साथ नहीं हो सकती। शिव की तुलना कोई आत्मा के साथ नहीं हो सकती। वो शिव तो तुरीय है, और जो भी आत्माएं हैं 7 जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। शिव जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है, और जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में जो सबसे जास्ती आत्मिक स्थिति को धारण करने वाला है वो बाप समान की स्टेज को पाता है, या बाप उसको सुप्रीम सोल बाप शिव उसको आप समान बना के जाता है। तो भक्ति मार्ग में कहा जाता है शिव शंकर एक है। बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझाते हैं शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। अब ये कैसे समझाया जाए कि अलग अलग है या एक है? अपना समान बना देंगे तो दोनों एक है। अलग अलग तब ही कहेंगे जब कोई अलगाव की बात साबित होती हो। अलगाव की बात क्या साबित होती है दोनों आत्माओं के बीच में? एक आत्मा भोगी है, सदैव भोगी है। क्या सदैव माना? आदि से लेकर के अंत तक भोगी है, और एक आत्मा सदैव भोगता है, सुप्रीम सोल जिसे कहा जाता है। इसलिए वेदों में जो मुख्य वेद है ऋग्वेद,
उसमें लिख दिया है द्वा सुपर्णा सुयोजा सखाया समानम वृक्षम अभिशस्व जाते। ये षष्ठी रूपी वृक्ष है जिसमें दो पक्षी विशेष हैं, वास करते हैं। एक भोक्ता है और एक अभोक्ता है। उस वृक्ष पर रहते हुए भी एक सदैव भोक्ता है और एक भोक्ता भी है तो अभोक्ता भी बन जाता है। जब चाहे भोक्ता बने और जब चाहे अभोक्ता बने। जिसे बाबा अव्यक्त वाणी में कहते हैं, जब चाहो इंद्रियों से काम करो और जब न चाहो तो इंद्रियों से कर्म से परे हो जाओ। कोई माया की ताकत नहीं है जो कर्मेंद्रियों को उत्तेजित कर सके, कर्मेंद्रियों के बंधन में ना आ सके। ऐसी स्टेज को कहा जाता है अभोक्ता। जब चाहे तो कर्मेंद्रियों से भोग करे। कहां भोक्ता बनना है, कहां अभोक्ता बनना है, ये ज्ञान सदैव बुद्धि में रहे। ऐसे नहीं कि इंद्रियां वशीभूत कर लें। नहीं तो मनुष्य किसको कहा जाता है? जो इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है उसको मनुष्य कहा जाता है। और भगवान किसको कहा जाता है? इंद्रियों को वशीभूत करने और कराने वाले को भगवान कहा जाता है। इंद्रियां बंधन में बांध लेती हैं आत्मा को तो मनुष्य कहा जाता है। इंद्रियों के बंधन से परे चली जाती है आत्मा तो देवता बन जाती है। आत्मा सो परमात्मा भक्ति मार्ग में कह देते हैं, जानते तो है नहीं कि कौन सी आत्मा परमात्मा बनती है। एक ही आत्मा है जो परमात्मा पार्ट बजाती है, वो भी सदा काल के लिए नहीं, सिर्फ संगम युग की बात है। इसलिए कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा अमर है। तो जो भी अमरनाथ के बच्चे हैं वो किसकी संतान कहे जाते हैं? अमरनाथ की संतान। नंबरवार अमरनाथ बनते हैं कि एक जैसे बनते हैं? नंबरवार अमरनाथ बनते हैं। निश्चय बुद्धि विजयते बनते हैं। इतना दृढ़ निश्चय हो जाता है कि जीते जी इन आंखों से सृष्टि का विनाश भी देखते हैं और इन आंखों से नई दुनिया भी देखते हैं। उनकी आंखें भी अविनाशी हो जाती हैं। वो बाप के बच्चे हैं, सुप्रीम सोल बाप, जो बड़े से बड़ा बाप है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक भी बाप है।
लेकिन उनको सुप्रीम फादर नहीं कह सकते, कोई कहते भी नहीं है। जो सुप्रीम बाप है वो क्या देते हैं? छोटा वर्षा देंगे या बड़ा वर्षा देंगे? क्या है बड़े से बड़ा वर्षा है? गति सदगति तो 500 करोड़ को भी मिलती है? हाँ, शरीर रहते हुए ही गति भी देते हैं, आत्मा गतिमान बनती है, सुदर्शन चक्रधारी बनती है, जड़त्वमयी बुद्धि खलास हो जाती है, अपने स्वरूप को पहचानने वाली बन जाती है, अनेक जन्मों को पहचान लेती है कि मुझ आत्मा ने इस 84 के चक्र में कैसे कैसे क्या क्या और कहां कहां पार्ट बजाया है। गतिमान भी होती है और शरीर रहते सुख भोगती है, दुख नहीं भोगती, मन सदगति होती है। ऐसी गति और सदगति 4.5 लाख आत्माओं के अलावा और कोई की नहीं होती। ये है रूहानी बाप के असल रूहानी बच्चे। जिनको बाप का राजाई का वर्षा मिलता है। क्या पढ़ाई पढ़ते हैं? राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। जो राज सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई सिखा ही नहीं सकता। ऐसी संगठित फैमिली बना के जाता है जो इतनी बड़ी फैमिली दुनिया में कोई ने न बनाई हो। प्रैक्टिकल रूप में देखने में आता है कि इनके यह माँ है और इनके यह बाप है।